हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और धूप में धान उन काट के फिर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में, ठीक है ना। और एकदम रॉपची के स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, मौसम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, खासकर ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लाइमेट जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, सीधे दिमाग में जाएगा आपका। चलिए देखिए, यहाँ पहले जानेंगे कि हम लोग का क्लाइमेट होता क्या है, कि जलवायु होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष के मौसमी दशाओं के बीच दीर्घकालिक औसत को हम लोग क्या कहते हैं, तो जलवायु कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र, ठीक है ना, किसी क्षेत्र विशेष के मौसमी दशाओं के बीच दीर्घकालिक औसत को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु। जैसे कोई भी क्षेत्र है तो कुछ दिनों के लिए गर्मी रहता है, कुछ दिनों के लिए बरसात रहता है, कुछ दिनों के लिए ठंडी रहता है। तो वही दीर्घकालिक जो हम लोग का औसत समय रहता है ना, उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। चलिए अब हम लोग सबको अच्छा से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। फर्स्ट है हम लोग का शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है ना। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब हम लोग इस चारों को बहुत ही बेहतर तरीके से जानेंगे। यहाँ देखिए इसको, सबसे पहले हम लोग का है शीत ऋतु। क्या है, तो शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या है भाई, तो अभी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक इसका समय होता है। शीत ऋतु का 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। इस समय चलने वाली ठंडी हवा को हम लोग शीत लहरी कहते हैं, ठीक है। लोग नहीं कहता है कि बाप हो बाप कितना शीत लहरी चल रहा है, एकदम एकदम समझ में ना, एकदम ठंडी हवा चलता है तो कहते हैं शीत लहरी चल रहा है। तो पूरा जैकेट वैकेट पहन के लोग एकदम चलता है, कहीं ठंडी मत मार दे, ठीक है ना। देखिए यहाँ, तो यह अभी हम लोग का जो समय आ रहा है, अभी ये शीत ऋतु का ही समय आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आज हम लोग का 19 नवंबर है और इसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग का शीत ऋतु आ ही जाएगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है गर्मी का दिन। अब देखिए यहाँ, यह 15 मार्च से 15 जून तक होता है और इस समय चलने वाली गर्म हवा को हम लोग लू कहते हैं ना, लू लग जाए खा लो आम। जैसे कि लू उस समय लगता है, ऐसे कि बहुत तेज हवा चलता है और वही उसी तेज हवा को हम लोग लू कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका समय क्या होता है आपका, तो 15 मार्च से 15 जून तक होता है। चलिए आगे देखिए, अगला हम लोग का वर्षा ऋतु। क्या है, क्या है दोस्तों, तो वर्षा ऋतु है, ठीक है ना। ठीक लग रहे हैं ना। चलिए यहाँ, ठीक लगे या ना लगे, पढ़ाई ठीक लगना चाहिए। चलिए, वर्षा ऋतु का समय होता है यह 15 जून से 15 सितंबर तक होता है और इसी समय मानसून का आगमन होता है, ठीक है। इसी समय मानसून का आगमन हो जाता है वर्षा ऋतु के समय। अगला हम लोग का शरद ऋतु। शरद ऋतु यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है और इस समय मानसून लौट चुका होता है, ठीक है। इस समय मानसून का होता है तो लौट चुका होता है। आगे देखिए, मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह साफ हो चुका रहता है, जिस कारण चिलचिलाती हुई धूप पड़ती है, जिसे हथिया नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि पूछता है कि मानसून कब लौटता है, किस समय मानसून लौटता है और किस समय मानसून लौट जाता है, ठीक है ना। ये सब कब मानसून का आगमन होता है और कब मानसून लौट चुका है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। बहुत बिहार पुलिस हो गया या किसी भी पुलिस में ये सब क्वेश्चन पूछा है आपका। तो बता देंगे कि ये वर्षा ऋतु में मानसून का क्या होता है, आगमन होता है। और आपका शरद ऋतु में मानसून का क्या होता है, तो शरद ऋतु में मानसून लौट जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।